आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4 यानी कि 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जो बिहार बोर्ड में यानी 5 नंबर का पूछा जाता है। लगभग ये क्वेश्चन फिक्स रहता है 5 नंबर का, और ये क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा है। इसे कहा जाता है कि बारिश के बूंदे भले ही छोटी छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार प्रश्न बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। बस उसी प्रकार हमारे ज़िंदगी में छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए जो एक दिन ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्या करेंगे, 2 पक्ष है, LHS और RHS है। तो हमें पहले LHS वाला पक्ष को लिखना है, यानी कि LHS से चलना है, LHS से। LHS का पक्ष ये हुआ tan थीटा बट्टा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा। LHS पक्ष को हम लिख लिए हैं। अब इसका जो है इसको हम तोड़ेंगे, यानी tan थीटा का फॉर्मूला जो भागफल संबंध में, यानी tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। उसके बाद एक फार्मूला और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा होता है। इसी फार्मूला को हम आज यूज करते हैं, यानी कि tan थीटा का क्या लिखेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा, उसके बाद बट्टा और 1 माइनस cot थीटा लिखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा, यानी cos थीटा बटे sin थीटा, यानी कि नहीं कुछ बट्टा में 1। उसके बाद प्लस, अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी cos थीटा बटे sin थीटा, उसके बाद बट्टा, फिर 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला, यानी कि sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, उसके बाद इसको हम लिखते जाना है, यानी कि अब जो है ये वाला ऊपर वाला सेम लिखना है, यानी कि sin थीटा बटे cos थीटा, उसके बाद बट्टा। अब एक और sin थीटा का एलसीएम क्या होगा, तो sin थीटा होगा। अब sin थीटा में 1 से भाग देंगे तो sin थीटा होगा, ऊपर 1 है यानी कि हो जाएगा क्या, sin थीटा। उसके बाद माइनस है तो माइनस, sin थीटा में भाग देंगे कितना होगा, 1 होगा। ऊपर में क्या है, cos थीटा, गुना करेंगे तो cos थीटा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसका फिर उसमें भी यही करना है, यानी cos थीटा बटे sin थीटा को लिखते जाना है। उसके बाद बट्टा, cos थीटा ने कुछ बट्टा में 1 देंगे, cos थीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा, यानी कि cos थीटा। cos थीटा में 1 से भाग देंगे तो cos थीटा होगा, ऊपर में 1 है तो क्या हो जाएगा, यानी कि cos थीटा। उसके बाद माइनस है तो माइनस, cos थीटा और cos थीटा में भाग देंगे कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद जो है जब cos थीटा में 1 होगा तो ऊपर से गुना करेंगे तो यानी कि sin थीटा। अब इसमें क्या होता है, अब जो कुदक के यहाँ जाएगा और ये कुदक के यहाँ जाएगा, और ये कुदक किसके पास जाएगा, और ये कुदक के इसके पास जाएगा, यानी कि अब ये जाएगा ऊपर कुदक के, यानी कि sin थीटा गुना sin थीटा बट्टा। उसके बाद ये जाएगा, यानी कि ये जाएगा इसके पास, यानी कि cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसमें भी वही होगा, यानी कि cos थीटा गुने cos थीटा, एक उधर के ऊपर गया। उसके बाद अब ये जाएगा इसके पास, यानी कि sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अब जो है दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी cos थीटा इंटू sin थीटा, यानी कि इसको लिखेंगे cos थीटा गुने sin थीटा। ठीक, और इसमें 1 लिख लेंगे, यानी sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखना, यानी cos थीटा और cos थीटा कैंसिल, तो बचा क्या, sin थीटा। ऊपर में क्या है, sin थीटा, यानी कि 2 को यहाँ पर यहाँ पर है, यानी 3 हो जाएगा sin क्यू थीटा। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर माइनस cos थीटा है और यहाँ पर भी माइनस cos थीटा है, यानी ये वाला पार्ट सेम हो गया। अब जो है sin थीटा में और इससे भाग देते हैं, sin थीटा कैंसिल, अब बचेगा क्या, तो cos थीटा। ऊपर भी 2 cos है, यानी कितना हो जाएगा, माइनस cos क्यू थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर है माइनस sin थीटा, यहाँ पर है प्लस sin थीटा, यहाँ पर है प्लस cos थीटा, यहाँ पर है माइनस cos थीटा, यानी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद अब जो है ये फार्मूला को टूटेगा, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। जहाँ जहाँ ए है तहाँ तहाँ पर sin थीटा लिखना है, जहाँ पर बी है तहाँ पर cos थीटा लिखना है, यानी कि
यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, अब होता है क्या, ए माइनस बी हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह पर क्या लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, एक मतलब हो गया साइन थीटा गुने कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, नीचे वाला को सेम लिखना है, यानी कॉस थीटा गुने साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, अब बचेगा कि साइन स्क्वायर थीटा एक कर लेंगे, साइन और कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह कर लिए, बचा क्या, तो प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा, अब बट्टा वाला को लिखते जाना है कॉस थीटा गुने साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा गुने साइन थीटा। अब जो है 1 प्लस साइन थीटा के बट्टा में कॉस थीटा, मतलब एक के बट्टा में भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बट्टा में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि कॉस थीटा गुने साइन थीटा प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा बट्टा में कॉस थीटा गुने साइन थीटा, यानी ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब जो है एक कुछ एक होगा 1 बट्टा कॉस थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा और 1 बट्टा साइन थीटा का सूत्र होता है कोसेक थीटा, और इधर कितना हो गया +1, यानी कि इसको हम सीधा करके लिखेंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा RHS प्रो,